Guys, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिकाइल। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को एक बेहतर प्रिपरेशन की ओर ले जा सकते हैं। किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, मेरे वीडियोस जो हैं सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये टोटली ग्रामर पे बेस्ड है और आपके कंपटीशन से रिलेटेड है। ठीक है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। जैसा कि आपको पता है कि वर्ब इज़ डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ये सारी वर्ब जो हमने डिस्कस कर दिया है। जो लास्ट वाला है दैट इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड मार्जिनल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम लोग जब टेंसेस दोबारा पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में देखेंगे। इस समय हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग जो है यूज़ ऑफ वुड पढ़ रहे हैं। दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग चैप्टर। काफ़ी लोग पढ़ने के दौरान इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके एक वीडियो, दो वीडियो बना करके ये आपके सामने रखा जा रहा है और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। अगर आप शुरुआत से लास्ट तक मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इंशाल्लाह किसी भी कॉन्सेप्ट में मतलब अनक्लियरिटी नहीं रहेगी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वुड वर्सेस यूज्ड टू। दोनों का प्रयोग हम लोग हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए करते हैं। पास्ट में अगर आप किसी भी चीज़ के आदी थे, उस काम को किया करते थे, मीन्स आदत दिखाना चाहते हैं, तो चाहे हम वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करें और चाहे हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करें, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। ये माना जाता है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मैंने किताबों को पढ़ा है, जैसे पता ये चला है कि यूज्ड टू थोड़ा सा कम फॉर्मल है और वुड को ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं। आप यूज टू की जगह पर वुड और वुड की जगह पर यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल, क्योंकि वो एक दूसरे की अदला बदली किए जा सकते हैं। ठीक है। तो वुड को फॉर्मल माना जाता है, यूज टू को थोड़ा सा अनफॉर्मल माना जाता है या इनफॉर्मल माना जाता है, लेकिन वुड को फॉर्मल माना जाता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। इसका 3 जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट रिपीटेड हैबिट्स, अगर पास्ट में कोई आप हैबिट थी, आप उस काम को बार बार रिपीट करते थे, आपकी आदत थी, तो वहाँ पे यूज टू या वुड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा पास्ट रिपीटेड एक्शन, अगर आप पास्ट में कोई काम किया करते थे जो आपकी आदत थी, अब नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज टू या वुड का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा हमारा पास्ट स्टेट, पास्ट में कोई अगर आपकी स्थिति, आप कुछ हुआ करते थे, अब नहीं है, तो उसके लिए भी हम यूज टू और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आदत के लिए हम लगाते हैं पास्ट रिपीटेड हैबिट, जिसकी आप आदत थी, जैसे माता जी रोज़ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थीं। माता जी रोज़ मुझे शाम में कहानियाँ सुनाया करती थी। जैसे माता जी शाम में रोज़ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। माता जी रोज़ मुझे रात में कहानियाँ सुनाया करती थी। आदत थी माता जी की। अगर आप आदत, हैबिचुअल एक्शन और हैबिचुअल रिपीटेड एक्टिविटी को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यूज टू या वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माता जी रोज़ शाम में मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। द मदर यूज टू लगा सकते हैं, और यूज टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि जितने भी मॉडल्स आते हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और यूज टू के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे द मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज द मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज डेली, रोज़ मुझे सुनाया करती थी। ठीक है। रात में द मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज डेली इन द नाइट, रात में रोज़ माता जी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। मैं स्कूल पैदल ही जाया करता था। आदत, मैं स्कूल पैदल ही जाया करता था। तो आप यूज टू लगा सकते हैं और इसकी जगह पर आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं द मदर वुड टेल मी स्टोरीज डेली इन द नाइट, मैं स्कूल पैदल ही जाया करता था
आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं स्कूल पैदल ही जाया करता था। मैं स्कूल पैदल ही जाया करता, तो चाहे आप वुड लगाएं और चाहे आप इसकी जगह पर यूज्ड टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैदल ही जाया करता था, या आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल पैदल ही जाया करता था। ठीक है। पहले मैं धूम्रपान किया करता था, अब नहीं। पहले मैं धूम्रपान किया करता था, तो आप कैसे बोलेंगे? अर्लियर आई यूज्ड टू स्मोक। पहले मैं धूम्रपान किया करता था, और इसको आप बोल सकते हैं यूज्ड टू की जगह पर आप क्या बोल सकते हैं? आई वुड। ठीक है। आई वुड, अर्लियर आई वुड स्मोक, पहले मैं धूम्रपान किया करता था लेकिन अब नहीं। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं करता हूँ। ठीक है। तो पास्ट की कोई हैबिट है, जैसे पास्ट रिपीटेड हैबिट्स है या पास्ट रिपीटेड एक्शन है, तो उसके लिए हम लोग क्या है? वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पिताजी मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। पिताजी मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। फादर वुड एंग्री, फादर वुड एंग्री विद मी। पापा मुझसे जो है वो नाराज़ हो जाया करते थे। आप वुड लगा सकते हैं या आप यूज्ड टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। फादर यूज्ड टू एंग्री विद मी, पापा मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। ठीक है। पहले मैं बहुत सोया करता था। पहले जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत सोया करता था। आप बोल सकते हैं व्हेन आई वाज 5 years old। 5 years old, जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत सोया करता था। आई वुड स्लीप मच। आई वुड स्लीप मच। When I was 5 years old, जब मैं 5 साल का था, I would sleep much, तो मैं बहुत ही सोया करता था। मीन्स पास्ट की आदत, पास्ट रिपीटेड एक्शन या पास्ट रिपीटेड हैबिट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम वुड या यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो हमारे पास स्टेटिव वर्ब होती हैं उनके साथ हम लोग हमेशा यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ हम लोग वुड का इस्तेमाल नहीं करते। जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो क्रियाएं जो स्टेटिव होती हैं, जो स्टेट बताती हैं, वहाँ पर जिनको, जैसा कि आपको पता है कि वर्ब हमारी 2 तरीके की हैं, डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। वो क्रियाएं जो थोड़े समय में समाप्त हो जाती हैं, ऐसी क्रियाओं को डायनेमिक वर्ब कहते हैं। जैसे लिखा मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, तो खाना खाने का जो काम है वो थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगा। आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ कहीं पे, तो जाने का काम समाप्त हो जाएगा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो खेलने का काम समाप्त हो जाएगा। मीन्स जिसमें आईएनजी फॉर्म लग जाती है वो टेम्परेरी एक्शन दिखाती है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, वो क्रियाएं सिर्फ रिपीट होती रहती हैं। जो रिपीट होती हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, ये वुड यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसी क्रियाएं जिसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं उनको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, और उन क्रियाओं में हैबिट को शो करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे वो प्यार किया करता था तो ये हो जाएगा ही यूज्ड टू लव। ही यूज्ड टू लव, जैसे वो प्यार किया करता था। आदत, लव हमारी एक रेस्पेक्ट वो है, स्टेटिव वर्ब है। जैसे वो अध्यापकों का सम्मान किया करता था जब वो जिंदा था, तो जैसे लिखा ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट, ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट द टीचर्स। वो अध्यापकों का क्या करता था, सम्मान किया करता था। ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट द टीचर्स, वो टीचरों की रेस्पेक्ट किया करता था। जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं तो स्टेटिव वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हम वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे वो मेरी बातों को समझा करता था, जैसे ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड
मी, वो मेरी बातों को समझा करता था। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है तब भी हम वुड की जगह पर यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। वुड को गलत माना जाता है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है वह चाय नहीं पिया करता था, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट यूज्ड टू। अब डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यूज्ड टू। ऐसे ही डिड नॉट यूज्ड टू टेक टी, वो चाय नहीं पिया करता था। क्या वो चाय पिया करता था, इंट्रोगेटिव है, क्या वो चाय पिया करता था, तो क्या हो जाएगा, डिड ही यूज्ड टू टेक टी, क्या वो चाय पिया करता था, इस तरीके से। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम वुड की जगह पर यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा डिड ही यूज्ड टू टेक टी, क्या वो चाय पिया करता था। अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल नहीं बल्कि हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग, जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है उसको वुड से नहीं प्रदर्शित किया जाता, वुड से नहीं बल्कि यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। पास्ट की अगर आप स्टेट किसी भी चीज़ की बता रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल किया करते हैं, उसके साथ वुड का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे वह डांसर हुआ करता था, तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू बी आ डांसर। पहले वो डांसर हुआ करता था, अब नहीं, पहले वो डांसर हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी अ डांसर, पहले वो डांसर हुआ करता था। पहले वो सिंगर हुआ करती थी, तो क्या हो जाएगा, सी यूज्ड टू बी अ सिंगर। क्या है, वो सिंगर हुआ करती थी। अर्लियर सी यूज्ड टू बी सिंगर। जब आप किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं तो उसके साथ हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी यूज्ड टू बी अ सिंगर, वो सिंगर हुआ करती थी। ही यूज्ड टू बी अ डांसर, वो डांसर हुआ करता था। वो खिलाड़ी हुआ करता था, तो ही यूज्ड टू बी अ प्लेयर, वो खिलाड़ी हुआ करता था। तो अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला जो हमारा यूज है, अगर आप बार बार पास्ट में रिपीटेड एक्शन दिखाना चाहते हैं, हैबिट दिखाना चाहते हैं और सेंटेंसेस 2, 3, 4 सेंटेंसेस से हमारा कोई पैसेज बना हुआ है, तो पहले सेंटेंस में यूज्ड टू और बाकी सेंटेंसेस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं और बाकी के सेंटेंसेस में वुड से इस्तेमाल करते हैं या वुड से सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे वो सुबह 4 बजे उठा करता था, वह सुबह 4 बजे उठा करता था, तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू गेट अप at 4 AM। वो क्या है, सुबह 4 बजे उठा करता था। ही यूज्ड टू गेट अप एट 4 AM, ठीक है। ही यूज्ड टू गेट अप एट 4 AM, वो 4 बजे उठा करता था। उसके बाद ब्रश किया करता था, तो क्या है, ही वुड ब्रश ऑन टीथ, उसके बाद दांतों पर क्या करता था, ब्रश किया करता था, ठीक है। उसके बाद वो चाय बनाया करता था, ही वुड प्रिपेयर टी। उसके बाद जो चाय बनाया करता था और फिर तैयार हुआ करता था, फिर कोचिंग जाया करता था, फिर तैयार होता था, ही वुड गेट रेडी, वो तैयार हुआ करता था और फिर कोचिंग जाया करता था। He would go to कोचिंग सेंटर, फिर वो कोचिंग सेंटर क्या है, जाया करता था, फिर वो क्या है, कोचिंग सेंटर जाया करता था। अगर सेंटेंस 3-4 सेंटेंसेस हैं तो पहले सेंटेंस में यूज्ड टू को इस्तेमाल करते हैं, बाकी के सेंटेंसेस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज्ड टू एंड वुड। जैसा कि आपको पता है कि यूज्ड टू हो और चाहे वुड हो, पास्ट रिपीटेड हैबिट्स
या पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पास्ट स्टेज के लिए यूज टू का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपने वन बाय वन करके सारे रूल्स सीख लिए हैं। आओ देख लेते हैं कि अगला यूज़ वुड का किस तरीके से करते हैं। आइए देख लेते हैं वुड का नेक्स्ट यूज़। यहाँ पे हम लोग पढ़ने हैं वुड लाइक टू। जैसे वुड लाइक इज़ अ पोलाइट वे टू से आई वांट। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, आई वांट, वुड लाइक चाहता हूँ और वांट चाहता हूँ। तो वुड लाइक एक पोलाइट वे है किसी चीज़ को चाहने के लिए, बताने के लिए, और वांट जो है ये इम्पोलाइट है, या ये कह सकते हैं कि नॉट पोलाइट है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, टू एक्सप्रेस विश, अपनी इच्छा को बताते हैं। टू मेक पोलाइट ऑफर्स, अगर आप किसी के सामने कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। टू मेक रिक्वेस्ट, या किसी से आप निवेदन करना चाहते हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हैं वुड लाइक टू। ठीक है, पहला है टू एक्सप्रेस विश, इच्छा बताना। टू मेक पोलाइट ऑफ़र बताना, और टू मेक रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट बताना, इन तीनों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वुड लाइक एक पोलाइट वे है और वांट क्या है, एक इम्पोलाइट वे है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस नाउन। पहला स्ट्रक्चर जो हमारा है, तो सब्जेक्ट होगा प्लस वुड लाइक होगा प्लस नाउन होगा या समथिंग होगा। जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप इच्छा कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट होगा प्लस वुड लाइक प्लस वो चीज़ होगी। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। इस तरीके से पहले स्ट्रक्चर पे आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे हिंदी में आपको इसको मिलेगा चाहूँगा, मुझे चाहिए, इस तरीके की हिंदी मिलेगी। चाहूँगा, चाहिए या चाहता हूँ। जैसे मैं एक कप कॉफ़ी चाहूँगा, तो इस समय सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वुड लाइक और प्लस नाउन होगा। नाउन हो सकता है या समथिंग हो सकती है, कोई चीज़। अब बोल सकते हैं मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ या मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ वुड लाइक और प्लस डायरेक्ट नाउन से जोड़ दिया। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, मैं कार चाहता हूँ जैसे, या वो कार चाहती है, तो क्या हो जाएगा, सी वुड लाइक अ कार, वो एक कार चाहती है। शी वुड लाइक अ कार, वो एक कार चाहती है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक घर हो, आई वुड लाइक अ हाउस, मैं एक घर चाहता हूँ। ठीक है, वुड लाइक प्लस नाउन लगाते हैं। जैसे ही वुड लाइक अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल चाहिए या वो एक मोबाइल चाहता है, इस तरीके से। सो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस वुड लाइक रहेगा प्लस समथिंग रहेगा, समथिंग होगा या इसकी जगह पर नाउन होगा। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था, जिसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक और प्लस नाउन, जिसमें हम मांग करते हैं कि मैं एक कप कॉफ़ी चाहूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। इस तरीके के सेंटेंसेस में पहला स्ट्रक्चर है, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा प्लस वुड लाइक रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो क्या है। ओके, देख लेते हैं कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट होगा प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आप इच्छा को बता भी सकते हैं और आप इच्छा को पूछ भी सकते हैं। मीन्स यू कैन टेल योर डिज़ायर एंड यू कैन आस्क हर डिज़ायर। मीन्स यू कैन टेल योर डिज़ायर एंड यू कैन आस्क समबडीज डिज़ायर। किसी की इच्छा पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं। जैसे हमने पूछा कि आप चाय पीना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी।
वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आई एम आस्किंग द डिज़ायर ऑफ समथिंग, आई एम आस्किंग द डिज़ायर ऑफ समवन, मैं किसी की इच्छा पूछ रहा हूँ। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? तो उसने जवाब दिया नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं समोसा लेना चाहता। तो वो इच्छा बता रहा है, तो यहाँ पे भी आई वुड लाइक टू टेक समोसा, ठीक है, वो समोसा लेना चाहेगा। अगर आप किसी से इच्छा पूछ रहे हैं या बता रहे हैं तो दोनों के लिए वुड लाइक का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप पिक्चर देखने चलेंगे? तो आपने बोला वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, क्या आपको पिक्चर देखना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे पिक्चर देखना अच्छा नहीं लगता है, मुझे एरल बैठना अच्छा लगता है, मुझे मीन्स बिना काम के बैठना अच्छा लगता है। तो आपने बोला आई वुड लाइक टू सिट इडल, मुझे जो है इडल मीन्स बिना काम के बैठना अच्छा लगता है। तो अगर आप किसी से इच्छा पूछ रहे हैं या किसी को इच्छा बता रहे हैं तो दोनों के लिए वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं। वुड लाइक टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं। बैठना आप चाहेंगे यहाँ पे, वुड लाइक टू सिट हियर, वुड यू like to sit here, would you like to sit here, क्या आप यहाँ पे बैठना चाहेंगे? बाबू किसी से अगर आप इच्छा पूछ रहे हैं या इच्छा बता रहे हैं तो दोनों के लिए हम would like to का इस्तेमाल करते हैं। would you like to sit here, क्या आपको यहाँ बैठना पसंद है? नहीं, मुझे बैठना यहाँ पर नहीं चाहूँगा, मुझे खड़ा रहना, मतलब मैं खड़ा रहना चाहूँगा। तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू स्टैंड हियर, मुझे यहाँ पर खड़ा रहना ज़्यादा पसंद है या मैं खड़ा रहना चाहूँगा। तो अगर आप किसी से इच्छा पूछ रहे हैं या बता रहे हैं तो वहाँ पे वुड लाइक और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और देख लेते हैं कि अगला स्ट्रक्चर कौन सा है। आइए देख लेते हैं कि हमारा तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, कि जैसे सब्जेक्ट आएगा प्लस वुड लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा। आप इस स्ट्रक्चर पे भी वुड लाइक को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाय पीना चाहूँगा तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई वुड लाइक टेकिंग टी, मैं चाय पीना चाहूँगा या मुझे चाय पीना पसंद है। आई वुड लाइक टेकिंग टी, आई वुड लाइक टेकिंग टी, आई वुड लाइक टू टेक टी भी सही है, और आई वुड लाइक टेकिंग टी, मुझे चाय पीना पसंद है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। उसे घर जाना पसंद है तो क्या हो जाएगा सी वुड लाइक गोइंग टू हाउस, यहाँ पर बैठने के बजाय उसे घर जाना ज़्यादा पसंद है। सी वुड लाइक गोइंग टू हाउस, उसे घर जाना ज़्यादा पसंद है। तो आप वुड लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगी, आई वुड नॉट लाइक, आई वुड नॉट लाइक डूइंग सो, मुझे ऐसा करना नहीं पसंद है। तो आप वुड लाइक और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि अगला यूज़ किस तरीके से वुड लाइक का होता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला वुड का इस्तेमाल किस तरीके से है। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जैसे आपने पास्ट में कोई काम करना चाहते थे लेकिन आपने नहीं किया, उस काम के बारे में आप पछताते हैं, तो वहाँ पे वुड लाइक टू हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे उस पिक्चर को देख लेना चाहिए था, आई वुड लाइक टू हैव वॉच्ड, आई वुड लाइक टू हैव वॉच दैट मूवी, मुझे उस पिक्चर को देख लेना
चाहिए था, इस तरीके से, ठीक है। तो वुड लाइक टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो ही वुड लाइक टू हैव, ही वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव वॉच मूवी, दैट मूवी, मुझे उस पिक्चर को देख लेना चाहिए था। आई वुड लाइक टू हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ चले जाना चाहिए था, ठीक है। उसे अपने माता पिता की आज्ञा मान लेनी चाहिए थी, तो जगह ही वुड लाइक टू, ही वुड लाइक टू हैव, ही वुड लाइक टू हैव ओबेड हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की बात मान लेनी चाहिए थी, पेरेंट्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू हैव प्लस V3, इस स्ट्रक्चर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देख लेते हैं कि वुड का नेक्स्ट यूज़ किस तरीके से होता है। आइए देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट हमारा है, सब्जेक्ट होगा वुड लाइक प्लस समवन, और समथिंग भी हो सकता है और समवन भी हो सकता है। समवन की जगह पर आप पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन नहीं, ऑब्जेक्टिव केस, मतलब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिम हो गया, यू हो गया, देम हो गया, इट हो गया, हर हो गया, इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा प्लस वुड लाइक रहेगा प्लस समवन रहेगा, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक गिलास पानी दें, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक गिलास पानी दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक यू टू गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं चाहता हूँ कि आप एक गिलास मुझे दूध दें। आई वुड लाइक यू टू, अच्छा, आई वुड लाइक यू टू गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं चाहता हूँ कि आप बर्तन साफ करें, तो जगह आई वुड लाइक हर टू क्लीन द पॉट्स, ठीक है, इस तरीके से। आई वुड लाइक हर टू क्लीन द पॉट्स, मैं चाहता हूँ कि वो जो है बर्तन को साफ करे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम झाड़ू लगाओ, मैं चाहता हूँ, तो हो जाएगा आई वुड लाइक यू टू स्वीप द फ्लोर, मैं चाहता हूँ कि आप फर्श पर क्या करें, झाड़ू लगा दें, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज़ टू और कहाँ पे यू वुड का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी वीडियोज़ में हमने सीखा है कि किस तरीके से वुड लाइक का इस्तेमाल करते हैं किन सिचुएशंस में, और कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर थोड़ा बहुत कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको रिवाइज़ करके दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके मीन्स एक एक करके वीडियो बना रहे हैं, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अब मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।